आज कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां हैं, आप यकीन कीजिए, हम जब खबरें सुनते हैं कि कटिहार के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, किशनगंज के अंदर एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, पटना के अंदर, बनारस के अंदर जब हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं हमारा खून खौल उठता है, हमारा खून खौल उठता है मेरे भाई कि एक मुसलमान लड़की, क्या उसको यह भी नहीं मालूम कि हम इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे मजहब में जा रहे हैं, हम कितनी बड़ी नेमत से अपना हाथ धो रहे हैं। इस कायनात की अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है मेरे प्यारे साथियों तो वो इस्लाम है। इसीलिए जब अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल किया और सूरह मायदा की जब आयत अल्लाह ने नाजिल की तो उस आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम को अपनी नेमत करार दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लिया, इस्लाम को चुन लिया। अब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तुम लेकर के आओगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। एक मुसलमान लड़का या लड़की कैसे इस्लाम को छोड़ सकता है जब अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़ करके तुम कोई दूसरा मजहब अगर लेकर के आओगे अल्लाह की बारगाह में कोई दूसरा मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाइयों। हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं हम 17 बार अल्लाह के सामने ये दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह तू हमको इस्लाम के ऊपर चला, तुम सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ था, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह तू हमें उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, यानी यहूदियों के रास्ते पर तू हमको मत चला, वलज़ालिन। और अल्लाह तू हमें गुमराह लोगों के रास्ते पर भी न चला, हमें ईसाइयों के रास्ते पर भी न चला। हम 17 बार सुन्नतों को छोड़ दीजिए, वित्र की नमाज को छोड़ दीजिए, नवाफिल को छोड़ दीजिए, सिर्फ फर्ज की अगर गिनती की आप बात करें तो फजर से लेकर के इशा तक 5 टाइम की नमाज में हम 17 बार अल्लाह से क्या मांगते हैं? दौलत नहीं मांगते हैं, औलाद नहीं मांगते हैं, दुनिया का सुकून नहीं मांगते, हिदायत मांगते हैं। और हिदायत कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? इस्लाम की। आज कोई इस्लाम को छोड़ सकता है? अरे इस्लाम तो वो नेमत है जिसको मरते दम तक बचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में वो आयत पढ़ा करते थे सूरह आले इमरान की, जो सुनते सुनते आपको भी याद हो गई होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जितना अल्लाह से डरने का हक है और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। सुना है कि नहीं आपने? याद है ना आपको? इसमें अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में? इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहा, सारी जिंदगी रोजा रखता रहा, हज भी उसने कर लिया, उम्रा भी उसने कर लिया, मरने के पहले उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया, वो मुर्तद हो गया और उसका खात्मा इस्लाम के ऊपर नहीं हो पाया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नर रजुल लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्ना। कभी कभी ऐसा होता है इंसान जन्नतियों वाला अमल करता है, नेक अमल करता है, लेकिन इंसान हकीकत में जहन्नमी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल करता है लेकिन हकीकत में वो जन्नती होता है। इसलिए कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मा पर है। इंसान का खात्मा किस चीज पर होता है? इंसान मरता है तो किस हाल में मरता है? तौहीद तो वो चीज है मेरे भाई,
इस्लाम तो वो चीज है कि इस्लाम के ऊपर ही हमें मरने का भी ऑर्डर दिया गया है, मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत करने का ऑर्डर दिया गया है। आज कैसे ऐसा हो रहा है? मुसलमान लड़कियां आज प्यार और मोहब्बत के नाम पर और इश्क और प्यार के नाम पर कभी रोहित से प्यार कर रही हैं, कभी राहुल से प्यार कर रही हैं, कभी रोहित के साथ भाग रही हैं, कभी राहुल के साथ भाग रही हैं। और आज इंटरनेट पर और फेसबुक पर आपको ऐसे हजारों वाकयात मिल जाएंगे, हजारों वाकयात मिल जाएंगे। इस्लाम तो वो नेमत है मेरे भाई जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई। जालिम अबू जहल ने सुमैया के हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया, एक तरफ उनके जवान बेटे को भी बांध दिया, एक तरफ उनके शौहर यासिर को भी बांध दिया। ऐ सुमैया, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे, तू अगर इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दे। ऐ सुमैया, हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे सताना छोड़ देंगे, तुझे परेशान करना छोड़ देंगे। सुमैया कहती है अबू जहल, ऐ जालिम, तू मेरी जान भी ले ले, तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं इस्लाम को छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकती, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ नहीं सकती। फिर जालिम अबू जहल ने सुमैया के बदन के कपड़े उतार दिए, जवान बेटा सामने बधा हुआ है, शौहर सामने बधा हुआ है, जवान बेटे के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया, मादरजात पर हना कर दिया गया, सर से पैर तक नंगा कर दिया गया। ऐ सुमैया, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं। ऐ सुमैया, तूने अपने जवान बेटे के सामने नंगा होने की अज़ियत को तो बर्दाश्त कर लिया, मगर ऐ सुमैया, तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया, तूने तौहीद से समझौता करना गवारा न किया। फिर अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ सुमैया को नंगा करने के बाद उनकी शर्मगाह पर बर्छी से हमला करके उनके बेटे के सामने उनको शहीद कर डाला। ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है जिस नेमत को बचाने के लिए सुमैया ने जान दे दी, मगर इस नेमत को उसने नहीं गंवाया। हम गरीबों का कैपिटल यही है मेरे भाई, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है सिवाय इस्लाम। कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए, हम कह देंगे अल्लाह तेरा दीन लेकर के आए, तेरी तौहीद लेकर के आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए। और अल्लाह की कसम, एक मुसलमान मजदूर होगा, रूखी सूखी रोटी खाने वाला और मामूली खाना खाने वाला और झोपड़पट्टी में रहने वाला होगा, और कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा और अल्लाह पूछेगा तू क्या लाया है, और बंदा कहेगा रब मैं तेरी तौहीद लेके आया हूं, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और बड़े बड़े मुंबई के बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला और करोड़ों और अरबों का मालिक इंसान होगा और अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह पूछेगा तेरे पास मेरी तौहीद है कि नहीं, तेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास दौलत बहुत है, मेरे पास सोना चांदी बहुत है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है। अल्लाह कहेगा सब कुछ है तेरे पास तौहीद है कि नहीं, तेरे पास इस्लाम है कि नहीं। अगर बंदा कहेगा इस्लाम नहीं है मेरे पास, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम में दाखिल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी सबसे बड़ी अगर दौलत है तो यही ईमान है, यही इस्लाम। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमको इस्लाम के अंदर आने के बाद अब इस्लाम से कभी निकलने की नौबत हम पर ना आए। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत अता फरमा दी तो हिदायत के कबूल कर लेने के बाद और इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद है अल्लाह कभी भी हमारे दिलों के अंदर कजी ना आने पाए, कभी भी हमारे दिलों के अंदर गुमराही ना आने पाए। हमें गुमराही से बचा करके रखना। हमारी नौजवान मुस्लिम बहनों की हिफाजत के लिए कमेंट में 2 लाइन ज़रूर लिखें। ना जाने आपके कमेंट से हमारी बहन सीधी राह पर आ जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इस्लाम से जुड़ी जानकारियाँ
आगे भी मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।